अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के बारे में, यानी कि आप किस तरह से एक अच्छा सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस जो लेक्चर है ना, ये वाला, इस लेक्चर का जो मेन पर्पस है या जो मेन कोर है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि इस जगह से एक्चुअली इंस्टीट्यूशन बाय में बैठे हैं या इंस्टीट्यूशन सेल करना चाह रहे हैं। यानी कि इस लेक्चर में हमने ये स्टडी करना है कि हमें कैसे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। यानी कि एक जगह से अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें कैसे पता हो कि वहाँ से वाकईतन इंस्टीट्यूशन ने बाय किया या नहीं किया। हम सेल कर रहे हैं तो क्या वाकईतन उन्होंने सेल किया या नहीं किया। तो यहाँ मैं आपके साथ चार चार पॉइंट्स रखूँगा, ठीक है, जो कि बाय के होंगे और वही चार पॉइंट हम ऑपोजिट कर देंगे तो वो हमारे साथ सेल के हो जाएंगे। तो इस लेक्चर का नाम है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन सेटअप, कि हम इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है क्या और हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंस्टीट्यूशनल जो स्पॉन्सरशिप है इसका ये मतलब है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाय करने में इंटरेस्टेड हैं या कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर वो सेल करने में इंटरेस्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बात करने जा रहे हैं लॉन्ग सेटअप्स में, यानी कि जब आपने बाय में बैठना है तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप आप किस तरह से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला की पॉइंट आएगा, आपने ये देखना है कि हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम क्या करे, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट करे। अब आप एक बात याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट होता है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनते हैं और फेयर वैल्यू गैप का बनना, इम्बैलेंस का मार्केट में पैदा होना, ये इस चीज़ की निशानदही है कि वाकईतन मार्केट में कोई लार्ज मनी मौजूद है, मार्केट मेकर्स मौजूद हैं जो कि मार्केट को मूव कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट इंस्टीट्यूशंस, विदाउट बैंक्स, हेज फंड्स, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप में या इम्बैलेंस क्रिएट होना ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप का जो लेक्चर अपने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है ना, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप का 1 ओवर का लेक्चर मिल जाएगा। तो आप देखें, मैंने आप सब लोगों को वहाँ ये बताया था कि जो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है ना, तो इसके पीछे आप ये देखिए कि एफिशिएंसी मार्केट में क्रिएट हो जाती है कि बायर एंड सेलर इक्वल नहीं रहते। मार्केट हमेशा एफिशिएंट होती है, लेकिन जब मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, एक चीज़ बढ़ जाती है, वो बाय साइड हो सकता है, बाय साइड इम्बैलेंस हो सकता है, सेल साइड इनएफिशिएंसी हो सकती है। यानी कि एक चीज़ बढ़ जाएगी और एक चीज़ की कमी आ जाएगी, बायर मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे और सेलर कम हो जाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि ये अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है तो इसमें कोई ना कोई बड़े लार्ज मनी के साथ इंटर हुआ है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट। अब ये हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट हो क्या सकती है। अब इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है, वो मैं ज़रा आपको कलामन बता देता हूँ तो आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पहली बात है कि रिवर्सल मार्केट हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट में रिवर्सल करे, ठीक है, एक्सपेंशन कर सकती है या फिर किसी फेयर वैल्यू पर, यानी कि किसी अच्छी जगह पर जहां से मार्केट बाय या सेल देख सकती है, वहां जाना हो मार्केट ने तो मार्केट डिस्प्लेसमेंट कर सकती है, ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या होगा, हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह ये सेल के सेटअप में भी होगा, ठीक है, ये ऑपोजिट हो जाएगा बस, ठीक है। हम अब दोनों को तो यहाँ लिखने से रहे, एक को मैं समझाऊंगा, साथ में सेल का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दिया करूंगा तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। दूसरा हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस। अब इसका क्या मतलब है ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखें, इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस सिंपल ये है कि जब मार्केट एक जगह अप जा रही थी, लाइक अगर मैं यहाँ को क्रिएट करता हूँ, ये हमारे पास देखें एक लेग है, अब मार्केट यहाँ से अप जा रही है, अब यहाँ से जब मार्केट डाउन आएगी ना, अब मार्केट ने अप जाना है तो उसने जब इधर सेल साइड आना है कि फॉर डिस्काउंट एरिया की तरफ या किसी जगह यहाँ पे आपके पास कोई पीडीआर है, कोई फेयर वैल्यू पड़ी है, कुछ भी, ठीक है, जब मार्केट इस एरिया की तरफ अगेन वापस आएगी ना डिस्काउंट की तरफ, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मार्केट मेकर्स जब भी बाय करते हैं कहाँ से बाय करते हैं, डिस्काउंट के एरिया से बाय करते हैं, और जब वो सेल करते हैं वो प्रीमियम से सेल करते हैं। अगर हमारे पास ये एक लेग है और इसके ऊपर हम इस तरह से ऐसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम ज़रा जाके चार्ट पर कैरी करेंगे, आप टेंशन ना लें इस मामले में, ज़रा मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बता दूं, फिर हम चार्ट पर जाएंगे और फिर हम इसको ज़रा स्टडी करेंगे। अब ये देखेंगे, ये इंस्टीट्यूशनल, आपने ये समझना है कि जब हमारे पास एक लेग बनी, ठीक है, एक्सपेंशन आ गई मार्केट में या जो भी था, अब मार्केट में हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी, ठीक है। अब जैसे ही हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई तो यहाँ से मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी। आप ये देखें कि हमारे पास एक चार्ट है,
ये देखें मार्केट में, यहाँ मार्केट नीचे टकराई एक फेयर वैल्यू में, और यहाँ से मार्केट जब अप साइड पे गई तो देखें अप साइड पे जाते हुए मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। अब देख रहे हैं ना ये क्या है, ये सारा आपका लिक्विडिटी वाइड्स है, ये सारे एरिया क्या है, ये लिक्विडिटी वाइड्स है। मार्केट बहुत तेजी से यहाँ से ऊपर गई है इस एरिया से, सही है। अब मार्केट जब इस एरिया से ऊपर गई है, आप देखें इसे हम कहेंगे कि हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी। अब हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट होगी, मार्केट अब आई। अब देखें जब मार्केट इस एरिया पे अगेन आई है ना, ये देखें ये अगेन आई है। अब इस एरिया पे अगेन आते हुए ये देखें मार्केट ने क्या बनाया, ये इम्बैलेंसेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये इम्बैलेंस, ये नीचे ये जो फेयर वैल्यू गैप जहाँ जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस, यानी कि ऐसा इम्बैलेंस जो मार्केट इसलिए क्रिएट किया ताकि वो एक डिस्काउंट एरिया में आ सके। अब यहाँ पे जरा हम अगर फिबोनाची लगाए ना, तो ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है, इस तरह हम लगाएंगे तो आप देखें, ये देखें ये क्या कौन सा एरिया बन रहा था, ये आपका बन रहा था डिस्काउंट का एरिया। मार्केट डिस्काउंट के एरिया में आई, अब ये भी डिस्काउंट के एरिया में आई। यहाँ पे देखें जब मार्केट आपके डिस्काउंट के एरिया में, ये दो एरिया ना, यहाँ तो मार्केट का ये स्विंग पॉइंट तो बना नहीं था, हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। अब जब मार्केट देखें इस फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस वाले जोन में जब आई है, यहाँ पे इस जगह पे, सही है, तो आप ये देखेंगे जब मार्केट यहाँ नीचे गिरी है तो आते हुए मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाया ना, ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस, ठीक है। यानी कि प्राइस में थोड़ी देर के लिए जो इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं ना, ये हमारे वो होते हैं जो प्राइस को मूव करते हैं डिस्काउंट की तरफ या प्रीमियम की तरफ, जहां से अगेन मार्केट मेकर्स बाय या सेल देख सकते हैं। ये सिंपल सा है, ठीक है। आईसीटी ने तो पिछली कोई एग्जांपल दी तो हम इस चार्ट को यूज करें डेली लेवल पर, ठीक है। और हमने इसमें जरा डेली लेवल देखना है, क्योंकि डेली लेवल वो होता है जहां पे बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मेकर्स अपनी एंट्रीज बनाते हैं। तो इसीलिए हम जो अपने बायस होते हैं, अपने नैरेटिव्स होते हैं, चाहे हम इंटरडे भी हो तो फिर भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम हमें एक डायरेक्शन देता है, हमें एक्चुअल में बताता है कि हमें किस तरफ बैठना चाहिए, मार्केट किस तरफ हमारी मूवमेंट में। अब ये जो है ना, ये मोमेंटम, ये मैंने इवन के ये एनालिसिस अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे प्रीमियम लोगों के साथ, कि जब ये मैंने किया था, ये अब देखें ना डेली में तो आपको लग रहा है, लेकिन ये कई ऑलमोस्ट देख लें ये कि कई कैंडल्स हैं, ठीक है, कई हफ्तों पुराना चार्ट है। तो ये मैंने जोन्स वगैरह ये सब कुछ, जिसमें हमारा पहला टारगेट, ये ऐसे टारगेट्स भी शेयर किए थे, ये सारा मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। तो आप ये देखेंगे मार्केट जब इस इम्बैलेंस में आई है तो ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुए ना, ये वाले या ये वाला इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसे अगर हम कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस, ठीक है, जो मार्केट क्रिएट करती है। चलें जी हम आगे जाते हैं और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में आप ये देखें कि जब हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस वगैरह क्रिएट होंगे तो इसमें जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो ये हो जाएगा कि जब मार्केट एक डिस्काउंट या प्रीमियम एरिया में अब जैसे देख रहे थे, अब इसमें ये बात याद रखनी है कि लाइक हमने इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस पढ़ा है ना, कि अगर मार्केट बाय साइड जा रही है तो यहाँ से वो इम्बैलेंस क्रिएट करके नीचे आएगी और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जा सकती है, ठीक है। इसी तरह सेल साइड में हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल साइड में अगर मार्केट इस तरह जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो मार्केट अप साइड पर जाएगी ना, अप साइड पर जाते हुए यहाँ पर जो आपके पास कोई भी पीडीआर या होगा कुछ भी प्रीमियम की तरफ, ठीक है, वहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट करके जाएगी इस तरफ फिर ऐसे डाउन, ठीक है। तो वैसे मैं आपको सेल साइड का भी जरा थोड़ा सा बता ही दूंगा, बोल दूंगा, तो वो मैं लिखूंगा नहीं ताकि हमारा जरा टाइम बच जाए। तो तीसरा हमारे पास जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि शॉर्ट टर्म बाय लिक्विडिटी हम देखेंगे अबव मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसटी लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म बाय लिक्विडिटी हम किसकी तरफ देखेंगे, अब मार्केट। अब ये क्या है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ, जरा हम चार्ट पर चलते हैं। अब ये देखें जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी के लेक्चर में, अगर आप आएंगे ना यहाँ यूट्यूब पर, तो आपको लिक्विडिटी का लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको 1 ओवर की क्लास दी और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने 2 चीज़ें बताई थी, लिक्विडिटी हमारे पास, ये देखिए फेयर वैल्यू गैप का लेक्चर, ये लाजमी देखिएगा, और ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये लाजमी देखिएगा। आईसीटी के अकॉर्डिंग मार्केट 2 चीज़ों पर चलती है, एक आपका ये लिक्विडिटी और एक ही आपका फेयर वैल्यू गैप। अगर आप इन 2 चीज़ों को मास्टर कर जाते हैं ना, यकीन माने बहुत कुछ है इसमें, पर समझने की चीज़ है ना। अब ये देखेंगे मार्केट में आप मार्केट मूव कर रही थी, जब मार्केट नीचे आई तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो लिक्विडिटी होती है वो इंटरनल रेंज होती है और एक्सटर्नल रेंज होती है। इंटरनल रेंज में आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी की फॉर्म है। और दूसरी इसमें जो लिक्विडिटी हो जाती है वो होती है आपके स्विंग्स पॉइंट। ये जो स्विंग पॉइंट है, स्विंग पॉइंट क्या होता है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, यहाँ देख लें, ये आपका ये स्विंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है, ये हमारी कौन सी होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो हम जो शॉर्ट टर्म इसके अबव लिक्विडिटी पड़ी है ना, लाइक मार्केट ने एक पीडीआर में टैप किया यहाँ पे, और मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया है कि लाइक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, ये हमारे पास ओबी बन गया, ठीक है, ये वाली जो सेल की कैंडल्स दिन में बाई हुई, और ये वाला जो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, यहाँ से मार्केट बाय में गई।
और बाय में जाने के बाद आप देखेंगे हमारे पास पहला टारगेट होगा वो ये देखेंगे लिक्विडिटी वाइड्स है, इसे हम टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ये पहली लिक्विडिटी टारगेट है। देखे ना स्विंग पॉइंट, आप देख रहे हैं कि स्विंग पॉइंट में मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस आई है, ये लिक्विडिटी है। आपने अभी इस स्टेज पर ये समझना है कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे कर रही है। ट्रेड्स पकड़ना का छोड़ें, एक मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करना देखें कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा सकती है, फिर आप मोमेंटम को पकड़ने की तरफ आए। ठीक है, दूसरा आपके पास टारगेट क्या है, ये वाला टारगेट, ये देखें, यानी कि जो शॉर्ट टर्म आपके ये स्विंग पॉइंट के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, हमारी शॉर्ट टर्म होती है, ये छोटी छोटी लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी तो ये ERL पड़ा है, ये वाला। ठीक है, हम इसे टारगेट करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ये वाली है। फिर इसके बाद कौन सी लिक्विडिटी है, ये वाला स्विंग पॉइंट, ये देखें मार्केट स्वीप करके देखा कितना नीचे आई है। इसीलिए देखें लिक्विडिटी आईसीटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय साइड की मार्केट ने ली, सेल साइड यहाँ पे आपको ट्रेड भी मिली होगी, तो आप सिर्फ लिक्विडिटी ये देखेंगे, आपके पास रिलेटिव इक्वल्स पड़े थे, ये लिक्विडिटी देख लें। अब ये ऊपर हमारे पास जरा ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, ये वाला एरिया जरा रिजेक्शन है, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें आपने ये देखना है कि मार्केट जब बाय साइड जाएगी तो हमारे पास जो पहली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होगी वो हमारी टारगेट होगी। आगे हम इसे जरा ओवरऑल भी देखेंगे, आप जरा परेशान हो। और तीसरा हमारे पास जो चौथा आ जाएगा, इसमें हमने ये देखना है टाइम इन्फ्लुएंस। ठीक है, चौथे मैटर में हमने क्या देखना है, टाइम का इन्फ्लुएंस, टाइम ऑफ द डे। अब एक बात जो कि मैं बार अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और यूट्यूब पर भी बार कहता हूँ कि आईसीटी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो प्राइस को नहीं है, वो टाइम को है। ठीक है, आईसीटी बार अपने लेक्चर्स में एक बात कहता है कि पहले प्राइस डिलीवर नहीं होती, पहले टाइम डिलीवर होता है। कहता है कि फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट ये आपका टाइम, देन प्राइस। ठीक है, इट्स टाइम एंड प्राइस, इट्स नॉट प्राइस एंड टाइम। ठीक है, यानी कि मार्केट में पहले आपका टाइम डिलीवर होता है, फिर मार्केट में प्राइस डिलीवर होती है। ये मार्केट है, ये सिर्फ टाइम बेस्ड है, आईसीटी सिर्फ टाइम को लेकर चलते हैं। तो इसमें टाइम ऑफ द डे इन्फ्लुएंस हमने देखना है, और जब हमने ये इन्फ्लुएंस देखना है तो हमने दो बातें देखनी है। ये जरा एक मिनट, इसके आगे लिखते हैं इन्फ्लुएंस। इसमें हमने दो बातें देखनी है। आप लोगों को एक चीज का पता होगा कि जब भी हम देखेंगे अपना टाइम ऑफ द डे, तो हमारे पास मैंने आप लोगों को एक लेक्चर दिया था इसी कोर कंटेंट में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कब मार्केट मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के बारे में मार्केट की, तो मैंने आपके साथ 3 टाइम शेयर किए थे। पहला था मिडनाइट ओपनिंग का टाइम, ठीक है, दूसरा था लंदन का, और तीसरा था एनवाई का। तो इसमें आपने देखना है कि आपका जो लंदन है वो या फिर आपका एनवाई, ये क्या करें, ये लो बनाए। ये दो बातें देखनी है। ठीक है, अगर आप मार्केट में बाय साइड बैठे हैं ना, तो लंदन में लो बने दिन का, या न्यूयॉर्क के स्टार्ट में लो बन जाए। ठीक है, हम जैसे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, अब ये फॉरेक्स में कौन सा टाइम होता है, 7 से 10 होता है, इंडेक्सेस में जरा 8:30 से आगे फिर। ठीक है, तो फॉरेक्स की जो टाइमिंग होती है वो कौन सी होती है, न्यूयॉर्क की 7 से लेकर 10 बजे तक। तो अब आपने ये देखना है कि टाइम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब इसी तरह हम इसको शॉर्ट सेटअप्स में देखेंगे। अब शॉर्ट सेटअप्स का मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। शॉर्ट सेटअप्स में अब यही देखेंगे, इसको अगर लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देख लें सारी बातें, हम हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वही बात हो जाएगी, जो रिवर्सल हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, या रिटर्न टू फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या फेयर वैल्यू एरिया के करीब हो सकता है। ठीक है, फिर जब मार्केट इंटरमीडिएट टर्म आपको इम्बैलेंस प्राइस देख सकता है, इसमें मार्केट यहाँ पे हमने देखा था इंटरमीडिएट टर्म जो इम्बैलेंस मिलता है वो किस तरफ मिलता है, वो डिस्काउंट की तरफ मिलता है। मार्केट डिस्काउंट की तरफ मूव करेगी, लेकिन जब हम शॉर्ट में सेटअप देख रहे होंगे तो वो किसकी तरफ देखने को मिलेगा, वो प्रीमियम की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा, हम शॉर्ट टर्म सेल लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, यानी कि यहाँ जब हमने ऊपर टारगेट करना है तो हमारे पास जो नियरेस्ट बाय के स्विंग्स होंगे, लिक्विडिटी वाइड्स होंगे, हम उन्हें टारगेट करेंगे। लेकिन जब हम डाउन साइड देखेंगे तो हम जो नियरेस्ट यहाँ सेल की लिक्विडिटी पड़ी होगी, सेल साइड लिक्विडिटी होगी, हम उसे टारगेट करेंगे। और इसमें जो टाइम ऑफ द डे होगा उसमें हमने ये देखना है कि जो आपका लंदन है वो ओपन होके हाई बनाए, या आपका न्यूयॉर्क में हाई फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसमें हम लो देख रहे हैं, उसमें हम हाई देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको वो पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, कि मार्केट अकमुलेशन करे फिर मैनिपुलेशन करे या डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हाई है ना, ये वाला, अगर हम सेल में देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, अगर हम सेल में बैठे तो हम ये देखेंगे हाई लंदन में या आपके एनवाई में फॉर्मेशन में हो जाए। ठीक है, मोस्टली ये चीज़ें। और इस लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट बात, आईसीटी ने मिड नाइट ओपनिंग के बारे में बताया कि न्यूयॉर्क की ओपनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ज़रा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले हम जाते हैं ज़रा चार्ट पर, और जो चार्ट मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है इसको हम ज़रा क्लियर कट करते हैं, और हम ज़रा आते हैं दोबारा इस चार्ट पर और मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले ये देखें कि मार्केट एक जगह पे आई, ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया। आप देखें यहाँ पे आपके पास अच्छा एक बन रहा है, देखें ये क्या हुई, ये एक्युमुलेशन हुई।
ये क्या हुई है? मैनिपुलेशन। ये क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका प्रॉपर एएमडी बनता है। ठीक है, आप ये देखें, ये इस तरह। चलें एक मरतबा में इसे डेल करते हैं और मैं आपको जरा चार्ट दिखाता हूँ। मार्केट में एक लेग थी, एक रेंज थी, मार्केट ने ये हमारे पास एक रेंज थी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम आपको ना एक बड़े अच्छे नैरेटिव्स देगा, आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने में बड़ी मदद देगा। आप यहाँ देखें कि हमारे पास जब मार्केट आई तो मार्केट ने कहाँ टैप किया? ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, जहाँ मार्केट ने टैप किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। सही है, ये जो विक जहाँ ओवरलैप करती है ना एक फेयर वैल्यू गैप के पीछे, ये विक देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो सेटअप बहुत एक्यूरेसी वाला होता है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ा देता है अगर ऐसा विक हो ना। तो चले हम आगे चलते हैं। अब ये देखें किया, अब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने चले जी, मार्केट अप साइड गई, मार्केट ने एक एक्सपेंड किया अपने आप को और यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया। देखना, इसे हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम जरा डेल करते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वो नॉइज हो जाएगा यहाँ चार्ट पे। तो यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा मार्केट में क्या आई, डिस्प्लेसमेंट आई। अब ये डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने क्रिएट किया, हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ये वाला सारा एरिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद अब ये देखेंगे हमारे पास क्या थी, हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा कहाँ बाय करते हैं, हमें सबको पता है इंस्टीट्यूशन डिस्काउंट में बाय करते हैं और प्रीमियम में क्या करते हैं, सेल। अब पहला हमारे पास स्विंग पॉइंट ये बना था, मार्केट नहीं आई डिस्काउंट में। यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया ना तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने यहाँ ड्रॉ करने के बाद ये डिस्काउंट वाले एरिया पे आए। ठीक है, और इसमें क्या किया मार्केट ने, यहाँ आप देखें आपके पास ये एक लिक्विडिटी पड़ी थी, ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये आपकी है सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने इस लिक्विडिटी के अंदर डिप किया। ठीक है, लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी को लेने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी को लेने के बाद ये आपके पास कौन सी कैंडल है, जैसे मार्केट ने हो तो लास्ट जो ऑपोजिट कलर कैंडल होगी वो आपको ओबी है, ये वाली कैंडल ओबी है। ठीक है, यहां से मार्केट ने देखें इसको जैसे ब्रेक किया अप साइड की तरफ, इसके अंदर फिर डिप किया, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या किया, इसके अंदर डिप किया, डिप करने के बाद मार्केट अप साइड गई। अप साइड जाने के बाद आपका पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट आपके पास ये वाले आपको जो लिक्विडिटी वाइड्स हैं, हम ऐसे इसको टारगेट करेंगे कि मार्केट इसको लेगी। ठीक है, ये हमारे पास वही है, जब मार्केट किसी डिस्काउंट के एरिया में आएगी, अगर हम यहाँ से बाय देख रहे थे ना तो ये जो इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट टर्म प्राइस का इम्बैलेंस जो मार्केट ने बनाया है। ठीक है, अब हमारे पास ये आया, अब यहाँ पे आने के बाद देखें हमने ये देखना है कि वो कौन सा जोन ऐसा है। अब जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था उनके एसएल कहाँ थे, इस स्विंग पॉइंट के नीचे, जो कि मार्केट ने यहाँ से विक्स से उठा लिए। ठीक है, और इसमें देखें वॉल्यूम भी हाई दिखा रहा है। चले वॉल्यूम का हमारा फिलहाल नाता नहीं है, वॉल्यूम छोड़ें, हम सिंपल ये देखते हैं कि यहाँ देखें मार्केट ने एसएल उठाई लोगों के, लिक्विडिटी स्वीप की, सब कुछ हो गया। अब ये अच्छा ये एसएमसी में होता है कि हर फेयर वैल्यू गैप से पीछे वाली चाहे वो ग्रीन हो या जो भी हो उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आईसीटी में ऐसा बिल्कुल चक्कर नहीं है। ठीक है, आईसीटी में ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है। ठीक है, ऐसी कैंडल जो कि किसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करे या कोई लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है, या जिसके बाद हमें इम्बैलेंस देखने को मिले, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, सिंपल इट। तो अब ये देखेंगे आपने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट इसमें टैप किया और ऊपर चले गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला था। अब हमने ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ से सेल कर सकते हैं, कहाँ से वो अपनी प्रॉफिट क्लोजिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखें हमारे पास एक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये वाली, यहाँ पे मार्केट ने जरा रिएक्शन दिया है, मार्केट डाउन आई है। ठीक है, फिर मार्केट चलती चलती, अब इसको जरा हम इतनी स्टडी नहीं करते, हम जरा मैं जो मेन थिंग्स हैं वो आपको बताता हूँ। अब जरा आगे देखें, फिर मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट फिर अगेन आई है और यहाँ पे आप देखें ये जो आपकी बैलेंस में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था ना, ये वाला, इसके पीछे आप ये देखेंगे आपका ब्रेकर भी पड़ा था, यानी कि यहाँ आपके एक यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा था ना एक किस्म का, जिनको पता होगा यूनिकॉर्न मॉडल मैंने बताया था ब्रेकर ब्लॉक वाले लेक्चर में, जहाँ पे आपका ब्रेकर ब्लॉक और फिर वैल्यू गैप अलाइन करें, ये आपको यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने आकर टैप किया ना, ये आपका ब्रेकर था। ठीक है, इस ब्रेकर के नीचे भी आप अपने ऐसा रखते हैं, ये जो भी था। चले मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद आप देखें कि सिंपली जब मार्केट इस डिस्काउंट के एरिया में आया है, ठीक है, डिस्काउंट के एरिया में आते हुए मार्केट ने क्या किया, इंटरमीडिएट टर्म प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट किया है, ये देखें, सही है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड गई है, अपसाइड जाते हुए मार्केट ने फिर ये देखें फेयर वैल्यू गैप आपके पास क्रिएट किया, यहाँ देखें। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जा ही गई है और इसमें हमारे टारगेट क्या होंगे, पहला ये लिक्विडिटी वाइड्स देखें, ये हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी वाइड्स ये वाले, और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नियरेस्ट स्विंग पॉइंट होंगे इनके ऊपर क्या है, जो लोग सेल करें उनके असल कहाँ पड़े, इनके ऊपर। सही है, यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ लोगों के क्या होते हैं, एसएल पड़े, ये देखें, और ये देखें। इसी तरह हम ये नियरेस्ट अपने जो स्विंग पॉइंट होंगे हम एसएल करेंगे, हमने सिर्फ बाय का सेटअप देखें, इस तरह सेल में भी होगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका हिसाब होगा। और दूसरी बात आपका यहाँ पे एसएटी ने मिड नाइट ओपनिंग की बात की है कि ठीक है कि
आप मुख्तलिफ इंडिकेटर होता है, मिडनाइट ओपनिंग क्या है सबको पता है। फिर अगेन बता चलता हूँ कि जो 0-0 की टाइमिंग होती है ना, जहाँ न्यूयॉर्क ओपनिंग भी कहते हैं, ठीक है, या ट्रू डे ओपन कह लें, यूटीसी नफी 5 के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो 0-0 का टाइम होता है ना, जब मार्केट में न्यूयॉर्क ओपनिंग होती है, जो न्यूयॉर्क में रात के 12 बजते हैं, वो आपकी मिडनाइट ओपनिंग होती है। तो ICT ने उसका बताया कि हमेशा जब भी बाइंग आती है ना, ट्रू डे ओपन के नीचे से आती है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, तो डेट्स इट। इसके हम ज़रा बात करते हैं अगले लेक्चर की। देखें, ये जो हमारा है ना ICT का ये वाला लेक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, ये हमने कवर अप कर लिया, इसमें यही थी। इसके बाद ICT का जो है ना, ये द नेक्स्ट सेटअप एंटिसिपेटरी स्किल डेवलपमेंट, इसमें ICT ने सिर्फ 3 से 4 बातों के बारे में बताया, वो ज़रा मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पहला तो ICT ने बताया कि आप ज़रा ना मंथली रेंज निकालें। मंथली रेंज का मतलब पता क्या होता है कि आप पिछली 3 से 4 मंथ की सिर्फ रेंज देखें, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हुआ है। अब मंथली रेंज क्यों? अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम तो रिटेल ट्रेडर हैं, हमने मंथली का क्या करना है, हमारा तो टारगेट ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मंथली रेंज आपको हेल्पफुल होगी। आप देखेंगे मार्केट में कैसा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि मंथली वो पीरियड होता है जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाय सेल करते हैं। आप मंथली टाइम फ्रेम में आप जाए ना, अगर किसी भी चार्ट के, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसी के मंथली चार्ट पे आ जाएं, मैंने आपको मंथली चार्ट्स वगैरह भी पीछे एक्सप्लेन किए हुए, ये अगर हो जाए लोड, खैर वाईफाई का है आई थिंक। चलें, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मंथली हमारे पास चार्ट होता है, हमने मंथली में ये देखना होता है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो मंथली चार्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मंथली के बाद हमारे पास वीकली आ जाता है, हम वीकली को देखेंगे, वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट के बाद हम आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद हम डेली के चार्ट को देखेंगे। डेली का चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर इसके बाद हमारे पास ओवरली, यानी कि ICT ने ज़रा बताएं कि आप इस तरह ना चार्ट्स को देखें। अब ये वो नहीं है कि आपने ट्रेड्स फाइंड करें, आप सेटअप्स करें। ICT कहता है कि चार्ट्स पे टाइम निकालें। एक बात याद रखें, आपको कुछ समझ आए या ना आए, अपना टाइम चार्ट्स पर स्पेंड करना सीखें। अगर आप अपना टाइम चार्ट्स पर स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ इधर मेरी देखेंगे, किसी और के देखेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो फ्री में मैं आपको इतना कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप इसकी कदर करते हुए आप ज़रा चार्ट्स पर जाएं। चार्ट्स पर जाने के बाद इसको अप्लाई करें, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह आपने मार्केट्स में ट्रेड्स करनी है, किस तरह आपने ये देखना है कि कब मार्केट हमारा, आपने देखें ट्रेड्स करना ना करना ये बात की बात है। आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो होती है स्किल डेवलपमेंट। वो स्किल डेवलप कब होती है? जब आप चार्ट्स पर टाइम निकालेंगे। अगर मैं ये सिर्फ सीखता रहूँ कि यार मोटरसाइकिल कैसे चलेगा, ठीक है, मोटरसाइकिल की क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, मैं पढ़ता रहूँ, बुक्स पढ़ता रहूँ, यार ये देखता रहूँ कि यार स्विमिंग कैसे होती है, और मैं खुद स्विमिंग पूल में ना जाऊँ, दरिया में छलांग ना लगाऊँ, पानी में छलांग ना लगाऊँ, मोटरसाइकिल पर बैठ कर राइडिंग ना करूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह एग्जैक्टली यही मिसाल चार्ट्स की है। अगर जब तक आप वीडियोस देखते रहेंगे ना, वीडियोस में तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, मेरे साथ मैं हज़ारों एग्जांपल्स दे दूंगा आपको, ठीक है, हज़ारों ट्रेड्स दिखा दूंगा, उसका आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन माने, मेरी ट्रेड्स का, मेरे चार्ट्स का, मेरे एनालिसिस का क्या फ़ायदा है आपको? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। असल फ़ायदा पता किसका है? कि आप खुद एनालिसिस करें, आप खुद को चार्ट, आप खुद को देखना आएगा तो भाई कुछ करेंगे ना आप। मेरे चार्ट्स का क्या कर लेंगे आप, क्या उखाड़ लेंगे आप, मुझे इतना बता दें, क्या फ़ायदा होगा आपको? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ यकीन माने लोग इतने, मैं क्या कहूँ कि सही कहते हैं भाई, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, पाकिस्तानियों के पास, मैसेज करके फजूल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, फजूल क्वेश्चन जिसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये क्या होगा, वो क्या होगा, भाई अपने काम से काम रखो, चार्ट्स देखो, स्टडी करो। यकीन माने कि ये जो है ना हमारी, हमें खुद अपने आप को, अकल को हाथ मारना चाहिए कि वो फ्योदोर दोस्तोयेवस्की उसकी किताब है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें वो एक है रेस्कोल्निकोव, उसकी तरह वो मेन जो लाइन मैं आपको बताना चाह रहा था, चलें छोड़े इस बात को, बस आपको मेन बात बताने चाह रहा था, लेकिन उसमें वो एक लाइन मुझे बड़ी हिट करती है कि यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ फॉर नथिंग, यू बिट्रे योर सेल्फ फॉर नथिंग। अपने आप को आपने नथिंग के लिए बर्बाद कर दिए, अपने आप को नथिंग के लिए आपने धोखा दे दिया। दूसरों के काम में आपको प्रॉब्लम है, यार देखें, छोड़ें दूसरों को, जो मर्जी करता रहे, मैं जो मर्जी करूं, आप खुद पे फोकस करें, ज़रा खुद पे मेहनत करें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आम स्किल नहीं है, ये आपको पता नहीं किसने आपके दिमाग में ये बात बैठा दी है कि आप 3 महीने सीखेंगे बस ये आप मिलीनियर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, कम से कम 6 महीने तो आपको स्किल डेवलप करने में लगते हैं। अगर आप 6 महीने 5-6 महीने इस स्किल को डेवलप करते हैं, आप इतनी चीज़ें सीखते हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ 1-2 सेटअप देखकर आप मार्केट में बन जाएंगे? ये जो इतना ज़्यादा डेप्थ है मार्केट का, ये जो एल्गोरिथम है, वो किसने समझना है? फिर जब मार्केट में लॉस होगा तो आप कहेंगे जी ये जी मार्केट में तो है ही सट्टाबाजी, मार्केट तो चलती इस वजह से। आपने मार्केट को टाइम कितना दिया मेरे भाई? कभी आप डेली सेटअप्स में बैठते हैं, कभी चार्ट देखा है? वीडियो हज़ारों देखी है, मुझे वीडियो से क्या लेना देना है?
चार्ट्स आपने देखे तो कम से कम चार्ट्स पे टाइम गुजारें, चार्ट्स को देखें। ये चार्ट देखें, अल्टीमेट टीचर आपके ये चार्ट्स हैं, ठीक है। इन्होंने आपको समझाना है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। तो जितना हो सकता है चार्ट्स पर टाइम स्पेंड करें, चार्ट्स को देखें, और चार्ट्स ही एक्चुअल में आपको सब चीज़ें बताएंगे। तो खुदारा टाइम वेस्ट ना किया करें अपना, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत कीमती है। आधी ज़िंदगी को यकीन माने हमारे पास, वैसे अगर हम वो खाने पीने का हिसाब रखें, ये करें, तो आधी ज़िंदगी तो हम सोने में गुजार देते हैं, 6-7 साल खाने पीने में, नौकरी जाने आने में, ऐसे गुजार देते हैं। पिछले जो हमारे पास 10-15 साल से बचते हैं वो आप ज़ाया कर रहे हैं लोगों के मामलात में इंटरफेयर करके। तो ऐसा ना करें, छोड़ें लोगों को, उनको अपने हाल पे रहने दें। वो यकीन माने आपसे बेहतर है, हाँ आप हमसे नहीं, वो आपसे बेहतर है जो आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो खुदारा अपने काम पर फोकस करें, कुछ करें, कुछ करेंगे तो कुछ बनेगा ना। तो चार्ट्स देखा करें, सिंपल। इतनी ज़्यादा गुफ्तगू का पर्पज़ एक ही है कि आप चार्ट्स को देखें, चार्ट्स देखना आना चाहिए आपको। आप चार्ट्स को देखें तो आपको पता चल जाए। और ये शुरू में नहीं आता, हर किसी को नहीं आता, मुझे नहीं आता था। मैंने चार्ट्स देखने स्टार्ट किए, यकीन माने मैंने पहले ट्रेड ली, मैंने रैंडमली 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड ली। मुझे पता नहीं था ट्रेड कैसे लेनी, और मैंने इतनी स्टडी की हुई थी, इतनी स्टडी की हुई थी। मसला सिर्फ एक था, मैंने चार्ट पे अप्लाई नहीं किया था। इतना ICT मैंने स्टडी किया हुआ था, मुझे सिर्फ एक मसला था कि मुझे ये नहीं पता था कि इसको चार्ट्स पे कैसे देखूं। और मुझे चार्ट पे जाके गुल हो गया था, मुझे मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये क्या मेरे सामने, जैसे बंदा एरोप्लेन के अंदर जाके बैठता ना, हैरान हो जाता है इतने ज़्यादा बटन से कैसे यूज़ करना है, ऐसे हो गया था। अब मैं ये सोचता था कि अगर मैंने ये टाइम ज़्यादा चार्ट्स में निकाला होता तो मुझे अच्छा रह जाता ये वीडियोज़ देखने के बजाय। तो वीडियोज़ ठीक है, आप देखें, लर्निंग करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने आप का टाइम वेस्ट ना करें, चार्ट्स पर टाइम दें। चार्ट्स को देखें, चार्ट्स को समझें, चार्ट्स की ज़ुबान को समझें। चार्ट्स, वो आपका गेविन होम्स जो है ना, वो यही कहता है, जो BSS आता है, वो ये कहता है कि गेविन होम्स बार बार हमें, यानी उसके लेक्चर है ना, तो वो अपने लेक्चर में बार बार कहता है कि जो ये मार्केट है ना, ये इंसानों की तरह है, ठीक है। ये मार्केट इंसानों की तरह है। जिस तरह आप देखें ना, एक इंसान सुबह उठता है और क्या आप देखेंगे कि उसका रवैया एकदम से बदल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं एक इंसान की। इंसान अपनी नेचर पे बरकरार रहता है, फितरत उसकी वही रहती है, ठीक है। मेन अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को पैदा किया, सोशल कलेक्टिवली नेचर वही रहती है, ठीक है। फिर अंदर आए तो फिर वो एक इंडिविजुअली लेवल पे, यानी कि इंफरादी सतह पर है इंसान की ज़रा अलहदा नेचर में देखने को मिल जाती है, ठीक है। ओवरऑल तो कलेक्टिवली एक ही तरह के इंसान होते हैं हम, ठीक है। हमारे अंदर ग्रीड भी है, हमारे अंदर फॉर्म भी है, हर चीज़ है। तो इसको कहते हैं मार्केट भी इसी तरह है। हम इंसानों की तख्लीक करदा मार्केट है, हमने ही इसे तख्लीक की, इसकी भी नेचर है। आप इसकी नेचर को अंडरस्टैंड करें, ये ना डरें कि एक दिन अगले दिन बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। हाँ, कुछ इंसान जैसे बदल जाता है, थोड़ी सी मार्केट अपने आप को अपडेट कर लेगी, लेकिन वो मार्केट में, उस अपडेट होती मार्केट में भी सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो एक्चुअल में, जो इटसेल्फ मार्केट में टाइम स्पेंड करते होंगे। जिन्होंने सिर्फ ऐसे करना है कि बस ठीक है जी, वीडियो देख ली, ये और वो, बस ये हो रहा है, मार्केट में बैठे हैं, यार ये क्या, मार्केट ने ये काम किया ही नहीं। भाई मार्केट हमें ज़रूरी है क्या वो ये करेगी? नेचर है। अब देखें ना, मैं एक दिन सुबह उठता हूँ कि रोजाना मैंने सुबह उठ के एक ही काम करना है, या आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैं हर मरतबा गुस्से में आपको गाली निकालूंगा, हो सकता है बाजू में खामोश हो लूँ, हो सकता है मैं गाली निकाल दूँ, बदल सकती है ना। मार्केट भी इसी तरह है। मार्केट को आप एज अ ह्यूमन लें, आप उसको समझने की कोशिश करें, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और एक जो ट्रेडर होता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो लोगों के फेयर को स्मेल करे, वो ये देखे कि कहाँ पे लोग क्या करें, और उस फेयर का फिर वो फायदा उठाए कि मार्केट अब क्या कर सकती है। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।